हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। बहुत एक मुश्किल एक स्टोरी है जी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली डिफॉल्ट कर चुका है। हाय, इंटरनेशनल मैगजीन्स में, इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स पे, इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया का है। इंडिया वाले तेज़ हैं, हमारे वाले थोड़े से ढीले हैं, और वो इंग्लिश न्यूज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा आ गए और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। आप आज जित भी इंटरनेशनल चैनल्स में देखें टॉप पोजीशंस पे उनके लोग हैं। उन लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरे हाल के अंदर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब कोई भी बंदा जो है, जो बारोअर है, जिसने उधार लिया हुआ है, वो बैंक का कर्ज वापस नहीं करता या नहीं कर पाता, इसका क्या मतलब है? वो दिवालिया हो गया। माय गॉड! वज़ीर आज़म साहब एक खत लिखेंगे, तीनों मुल्कों को लिखेंगे नहायत आजिज़ी इंकसारी के साथ कि जनाब आप हमारे दोस्त हैं, हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से बुलंद है, शहर से मीठी है, समुद्रों से गहरी है, और इस बुनियाद पे आप मेहरबानी करके, आपने पहले भी मेहरबानी की, तो अब थोड़ा सा हमें इतना स्पेस दे दें कि हम अपनी सांस बहाल कर सके और अपनी नाक पानी से बाहर निकाल सके। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानियों ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पिछले 2 साल में दूसरी बार पाकिस्तानी रोने लगे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान किसी का कर्जा नहीं लौटा पा रहा है, पाकिस्तान किसी का कर्जा लौटाने के लिए कर्जा ले रहा है। अब ऑफिशियली ये लोग अनाउंसमेंट करते नहीं है, लेकिन मतलब डिफ़ॉल्ट तो हो ही चुके हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली हमारी स्टोरी, मतलब आज मुझे बताते हुए खुशी नहीं हो रही, बहुत एक मुश्किल एक स्टोरी है जी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पहले कैसर बंगाली साहब ने ये बात की कि हम कर्जा लेते हैं कर्जा चुकाने के लिए। उसके बाद फिर शहबाज राना साहब की एक स्टोरी आई एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उन्होंने इस बात को वैलिडेट किया कि हाँ वाकई पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है। IMF जो है वो भी पाकिस्तान से को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस वक्त। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं उन्हें वो रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान का कर्जा अप्रूव भी नहीं हुआ है, और इसके अलावा बहुत से ममालिक से हमें और भी पैसे मांगने पड़ रहे हैं, और हम मान नहीं रहे, बट प्रैक्टिकली हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। जून में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $2 अरब वापस करना था, हम नहीं कर सके, हमने रोल ओवर मांगा। जुलाई में मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब वापस करना था, हम नहीं कर सके, हमने उनसे रोल ओवर लिया। इस वक्त जो IMF के प्रोग्राम में ताखीर है, वो उसकी वजह बुनियादी सिर्फ एक है, वो ये कि तकरीबन $16 अरब का जो कर्जा पाकिस्तान इस माली साल में वापस करना है, वो पाकिस्तान वापस नहीं करेगा। और ये जो 3 ममालिक हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये उस कर्जे की 1 से 3 साल की तोसी करेंगे। ठीक है। और उसी के अंदर जो दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्जा चाहिए। अब नए कर्जे को आप 1 मिनट साइड पे कर दीजिए। जो $16 अरब वापस करना है वो आप वापस नहीं कर रहे हो, और IMF को पता है वापस नहीं कर सकते। तो जब कोई भी बंदा जो है, जो बारोअर है, जिसने उधार लिया हुआ है, वो बैंक का कर्जा वापस नहीं करता या नहीं कर पाता, इसका क्या मतलब है? वो दिवालिया हो गया। अब फर्क सिर्फ ये है कि एक होता है लीगल डिफॉल्ट, पाकिस्तान का लीगल डिफॉल्ट नहीं है और ना ये होगा, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं कर रहे। ये जा रहे हैं, बार बार दरखास्त कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हम वापस नहीं कर सकते, हमें आप जो है मजीद तोसी दे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इस साल की जो टोटल जो गैर मुल्की कर्जों की अदायगियां वो $26 अरब की हैं। उस $26 अरब में से IMF कह रहा है कि आप $16 अरब जो है वो वापस आप नहीं कर सकते, तो इसमें आप तोसी ले लें। तो जब आप तोसी ले रहे होते हैं तो आप इन वे आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। सिर्फ आप लीगली इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते, डिक्लेयर इसलिए नहीं करते कि दूसरा जो देने वाला मुल्क है, कर्ज देने वाला, वो आपको आपके मजबूरियों की वजह से, उनके आपके साथ जो रिलेशंस है उसकी वजह से आपको तोसी दे रहा है। हमारे वजीर खजाना चाइना गए थे और जाके उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से दरख्वास्त की थी कि हमें 3 साल और दे दे, क्योंकि
मुस्तरद हम पैसे अदा नहीं कर पाते। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल किया था कि आप हमारे साथ प्लान शेयर करें कि 3 साल बाद क्या होगा। अगर 3 साल बाद भी आप इस काबिल नहीं होते कि आप ये कर्जे अदा कर सकें तो फिर कैसे अदायगियाँ होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि उनको वापस भेज दिया कि पहले प्लान हमारे साथ बना के शेयर करें। अब सवाल ये है कि ये जो रोल ओवर है ये कैसे होगा। इसका तरीकाकार यही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक ख़त लिखेंगे, तीनों मुल्कों को लिखेंगे नहायत आजिज़ी इंकसारी के साथ कि जनाब आप हमारे दोस्त हैं, हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी है, समुद्रों से गहरी है, और इस बुनियाद पे आप मेहरबानी करके, आपने पहले भी मेहरबानी की तो अब थोड़ा सा हमें इतना स्पेस दे दें कि हम अपनी सांस बहाल कर सकें और अपनी नाक पानी से बाहर निकाल सकें। सऊदी अरेबिया को भी बताएंगे कि आप बरादर इस्लामी मुल्क हैं और आपके साथ हमारी अकीदत का रिश्ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया 2 भाई हैं और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आपने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी मदद की हमारी, लेकिन अब हमें थोड़ी सी मज़ीद आपकी मदद चाहिए। यूएई से भी यही कहा जाएगा कि जनाब आप हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, हम भाई भाई हैं, तो आप हमारी मदद करें। अब वो अगर मान जाते हैं तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा रोल ओवर मिल जाएगा, लेकिन रोल ओवर मिलने के बाद भी क्या हमारी इकॉनमी संभल सकेगी? नहीं संभल सकेगी, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में पैसे नहीं है। अब अगर 2 चीज़ें ना, एक तो आपने कर्जा अदा करना है और ज़ाहिर है जिन्होंने कर्जा लेना है वो आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, और दूसरा ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए कि जिससे आप अपना सिस्टम चला सकें। एक तो हमारे ऊपर कर्जदार जो हैं वो चढ़े हुए हैं और हमने उनका कर्जा अदा करना है, दूसरा ये है कि हमारे पास सिस्टम को चलाने के लिए पैसे नहीं है, और तीसरी और खौफनाक चीज़ ये है कि हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है जिससे हम अपनी इकानमी को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। और उसी वजह से ये सारा क्राइसिस पैदा हो रहा है और बार बार ये क्राइसिस पैदा होता है और ये बढ़ता चला जा रहा है। अब IMF जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है, और अभी 13 सितंबर को उनका एक इजलास है जिसका एजेंडा जारी कर दिया गया, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, और उसके बाद शायद 28 या 29 सितंबर को अगला उनका बोर्ड का इजलास होगा, और उसमें भी अगर पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं आता तो फिर पाकिस्तान वाकई ख़तरे में चला जाएगा, फिर हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचेंगे, बल्कि फिर अनाउंस करना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि IMF जो है वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि हम किसी न किसी साइड से रोल ओवर करवाएं, कोई पैसे पकड़ें और उसके बाद फिर वो हमें कर्जा दें। तो $2 बिलियन जो है हमें उनकी तरफ से मिलेगा, जिसके बाद हमारी कुछ स्पेस पैदा होगी, हमारा फिस्कल स्पेस जिसको कहते हैं वो पैदा होगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमको अपना प्लान बनाएं। बदकिस्मती ये है कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म साहब को प्लान नहीं बना सके। इकनॉमिकली वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में, पाकिस्तानी भाई खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। अब आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान को IMF की तरफ से भीख मिलता है तो सबसे पहले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो आते हैं, ट्वीट करते हैं, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। अब 2 महीने बाद फिर से ये रोना शुरू कर देते कि IMF के पास में जा रहे हैं, IMF के पास में जा रहे हैं। और सऊदी अरब, UAE, चाइना, जो वो चाइना समुद्र से ऊंची हिमालय से ऊंची समुद्र से गहरी दोस्ती वाला चाइना भी इनको अब लात मार रहा है। जो इस्लामी बरादर मुल्क हैं सऊदी अरब, UAE, वो भी इनको लात मार रहे हैं। भाई पहले उनका जो पैसा तुम भिखमंगों ने लिया है पहले तो वो तो वापस करो ना, तभी तो वो आगे मतलब कुछ सोचेंगे। और सऊदी अरब ने तो क्लियर बोल दिया कि भाई कब तक तुम लोग भीख मांगते रहोगे, कुछ काम करो यार, दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो। और बाकी ये देखो, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट तो होना ही है। और जो फिज़ा खलीफा जो रोया करती थी कि पाकिस्तान भारत के सीने पे मूंग दलेगा, आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानियों को मूंग भाई साहब ख्वाब बनने वाली है। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।